मक्का की गलियों में जुल्म की आंधी चल रही थी। कमजोर मुसलमानों पर सितम ढाए जा रहे थे और हक की आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। इन्हीं हालात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हबशा की तरफ हिजरत का इरादा किया। दिल में बस एक ही तमन्ना थी, ए अल्लाह, अब मैं अपना वतन छोड़कर अल्लाह की जमीन में फिरूंगा और उसी की इबादत करूंगा। जब आप मकाम बरकुल गम्माद पहुंचे तो रास्ते में कबीला एकारा के सरदार मालिक बिन दुगन्ना इब्ने दुगन्ना से मुलाकात हुई। इब्ने दुगन्ना ने हैरत से पूछा, ए अबू बकर, कहाँ का इरादा है? अहले मक्का के जुल्म से तंग आ चुका हूं। मैं अपना वतन छोड़कर अल्लाह की जमीन में फिरूंगा और उसी की इबादत करूंगा। ये सुनकर इब्ने दुगन्ना का चेहरा बदल गया। आवाज में यकीन था, आंखों में इज्जत। ए अबू बकर, आप जैसा आदमी न शहर से निकल सकता है न निकाला जा सकता है। आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं, अपनी कमाई से गरीबों की मदद करते हैं और हर हक के काम में साथ देते हैं। आइए मेरे साथ मक्का वापस चलिए, मैं आपको अपनी पनाह में लेता हूं। दुगन्ना आपको वापस मक्का ले आए और कुरैश के सामने ऐलान कर दिया, मैंने अबू बकर को अपनी पनाह में लिया है, खबरदार कोई इन्हें सताए नहीं। सारे मक्का ने आपस में मशवरा किया और शर्त रखी, हमें मंजूर है, लेकिन अबू बकर अपने घर के अंदर ही कुरान पढ़ेंगे ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कानों तक उसकी आवाज न पहुंचे। इब्ने दुगन्ना ने यह शर्त मान ली। कुछ दिनों तक हजरत अबू बकर घर के अंदर इबादत करते रहे, लेकिन ईमान का जोश कब कैद रह सकता है। आपने सोचा, लात और उज्जा की इबादत खुल्लम खुल्ला हो और अल्लाह की इबादत छुपकर, ये कैसे मुमकिन है। चुनांचे आपने अपने घर के सहन में एक छोटी सी मस्जिद बना ली और वहां बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान की मिठास ऐसी थी कि मक्का की औरतें और बच्चे भीड़ लगाकर सुनने लगे, आंखों में आंसू, दिलों में लर्जिश। ये मंजर देखकर कुफ्फार तिलमिला उठे। इब्ने दुगन्ना को बुलाकर शिकायत की, अबू बकर घर के बाहर कुरान पढ़ते हैं, हमारी औरतें और बच्चे जमा हो जाते हैं, या तो उन्हें रोकिए वरना अपनी पनाह वापस ले लीजिए। इब्ने दुगन्ना भारी दिल से हजरत अबू बकर के पास आए और कहा, ए अबू बकर, या तो आप घर के अंदर कुरान पढ़ें या मैं अपनी पनाह से किनारा कर लूं। ते अबू बकर सिद्दीक का चेहरा सुकून से भर गया। आवाज में लर्ज नहीं, यकीन था। आपने फरमाया, ए इब्ने दुगन्ना, तुम अपनी पनाह की जिम्मेदारी से अलग हो जाओ। मुझे अल्लाह की पनाह काफी है और मैं उसी की मर्जी पर राजी हूं। उस दिन दुनिया ने देख लिया, ईमान किसी सरदार की पनाह का मोहताज नहीं, अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे उस शख्स की दास्तान जिसकी तलवार से कुरैश कांपते थे और जिसके दिल को हक ने जीत लिया, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़िया। बने रहिए हमारे साथ सीरत उन नबी की इस मुकद्दस सिलसिले में। अल्लाह हाफिज। के इस्लाम कबूल करने का वाक़िया।